इस वक्त पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर है। दिल्ली में होने वाले G20 समिट को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्सुकता है। G20 के आयोजन के जरिए भारत पूरी दुनिया में अपनी नई छवि पेश करना चाहता है। आज का भारत जो चांद पर कदम रख चुका है, जो सूर्य की ओर बढ़ चुका है और आर्थिक तौर पर महाशक्ति बनने जा रहा है। आज दुनिया की नजर भारत पर है। विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य प्रति एक नया आकर्षण, नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है। और ये प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है, वो विश्व को उसमें अपने लिए ज्योति नजर आ रही है। आज दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। विश्व को एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। हमारा सौभाग्य है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं तो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड ने गढ़ी है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। आज भारत के प्रति दुनिया का भरोसा बढ़ा। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, जन जन का सरकार पर विश्वास, जन जन का देश के उज्जवल भविष्य पर विश्वास और विश्व का भी भारत के प्रति विश्वास। आज भारत दुनिया के लिए बन गया है विश्व मित्र। कोरोना के बाद मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से संकट की घड़ी में देश ने दुनिया की मदद की, उसका परिणाम है कि आज दुनिया में हमारा देश एक विश्व मित्र के रूप में, विश्व का अटूट साथी के रूप में आज मेरे देश की पहचान बनी है। आज G20 में दिखती है विकसित भारत की सूरत। 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सिद्धि में भी परिवर्तित करना है और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। दुनिया नतमस्तक है। दुनिया भारत की शक्ति के आगे घुटने टेक रही है और भारत दुनिया को गले लगा रहा है। हर एक देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संदेश दे रहा है। दुनिया को बता रहा है कि आगे का भविष्य क्या होना चाहिए और दुनिया भारत के दृष्टिकोण से विश्व का भविष्य तय करने के लिए रोड मैप तैयार कर रही है। Welcome back, और उसी के लिए दुनिया भर की महाशक्तियों का मिलन हो रहा है भारत की पवित्र भूमि पर। उन महाशक्तियों को पता है कि भारत आज दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, इसलिए जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो उसका हिस्सा बनना एक विकल्प नहीं बल्कि उनकी जरूरत है। और भारत के लिए भी ये वक्त सबसे मुफीद है जब उसे G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है, क्योंकि ये वो वक्त है जब दुनिया में भारत की सुनी जा रही है। भारत अब दुनिया को सिर्फ आइडिया नहीं दे रहा है बल्कि भविष्य की दुनिया कैसी बनेगी उसके लिए सबको रास्ता भी दिखा रहा है। ग्लोबल मुद्दों पर G20 की बैठक में भारत एक बार फिर दुनिया को रास्ता दिखाएगा और इसके लिए G20 में शामिल हो रही हैं महाशक्तियां। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हिंदुस्तान आ रहे हैं। 7 सितंबर से 10 सितंबर तक वो दिल्ली में रहेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी G20 समिट में शामिल होने जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी G20 के शिखर सम्मेलन के लिए यहां आ रहे हैं।
तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दवान भी सम्मेलन के लिए पहुंचेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल भी 9 और 10 तारीख को भारत की यात्रा करेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी दिल्ली पहुंचने वाली हैं। सबसे खास बात है कि बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये पहली भारत यात्रा है और उन्होंने भारत की यात्रा के लिए 4 दिन का समय तय किया है। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान एक ऐसी महाशक्ति के तौर पर दुनिया में उभर रहा है जिसका साथ हासिल करने के लिए दुनिया का हर एक मुल्क बेताब है। और ये बेताबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान भी देखी गई। ये तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों मिलने के लिए बेताब रहते हैं। जब जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक हुई तो वहां प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए तमाम देशों के नेताओं में जैसे होड़ मची थी। हर एक मुल्क का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फ्रेम में दिखना चाहता है, एक फोटो खींच लेना चाहता है। हाथ मिलाने से लेकर पीएम मोदी से गले लगने की बेताबी अमेरिका के जो बाइडेन से ब्रिटेन के ऋषि सुनक तक में ये देखने को मिली। भारत की दुनिया में बदलती भूमिका की एक और तस्वीर तब दिखी जब जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे, जहां जो बाइडेन और जिल बाइडेन मेजबानी कर रही थी। जब पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद के सदन को संबोधित किया और वहां भी अमेरिका के सांसदों ने कई बार खड़े होकर 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री को सलाम किया। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा में पीएम मोदी को वहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बॉस का तमगा दिया और फ्रांस की यात्रा के दौरान पीएम मोदी के लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। दुनिया में भारत का दबदबा इतना ज्यादा बढ़ा है कि दुनिया की महाशक्तियां भारत के साथ मिलकर फाइटर जेट बनाने की डील कर रही हैं। हिंदुस्तान के साथ नेवी के जंगी जहाज और सबमरीन तैयार करने में जुटी है। नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और इस वर्ल्ड ऑर्डर में हर कोई भारत के साथ नाता जोड़ लेना चाहता है। दुनिया में भारत को वैश्विक कार्यस्थल माना जा रहा है। विश्व स्किल्ड हाथों के लिए भारत की ओर देख रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से दुनिया की सोच बदली है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए खान पान की आदतें बदली। आपदा के वक्त तेजी से मदद करने का तरीका सिखाया है। G20 में भारत की भूमिका बहुत अहम है और दुनिया भारत में ऐसी संभावनाओं को देख रही है जिससे आने वाले कल की तस्वीर तैयार होगी। भारत ने आर्थिक मोर्चे पर भी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना और कुछ सालों में ही भारत की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावनाएं प्रबल हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग पर रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों ने भारत का समर्थन किया है और इसीलिए साल 2023 का ये समय बहुत अहम है जब दुनिया के नक्शे पर भारत सूरज की तरह चमक रहा है और अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को रोशन करने की उम्मीद दे रहा है। G20 से पहले दिल्ली को अभेद्य किले में बदल दिया गया है। एनएसजी जवानों के अलावा वीआईपी लोगों की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के जवान भी लगाए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा बिठाया गया है। 1000 कमांडोज को तैनात किया गया है और दिल्ली पुलिस के 50,000 जवानों के कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी डाली गई है।
जहां G20 की समिट होनी है उस जगह को फुल प्रूफ बनाने के लिए सुरक्षा बल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी के साथ दिल्ली में एंटी टेरर स्क्वाड भी तैनात किया जाएगा। G20 समिट में सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6 और चीन की MSS की टीमें दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली के जिन होटल में G20 सदस्य देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रुकेंगे, उन होटल की सुरक्षा के साथ साथ कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले सभी रास्तों की जानकारियां भी इन देशों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ शेयर की गई हैं। G20 समिट को देखते हुए NSG की 1 दर्जन से ज्यादा टीमों को G20 वेन्यू पर तैनात किया गया है। साथ ही होटल के बाहर दिल्ली पुलिस की 7 टीमों को तैनात कर दिया गया है। अर्धसैनिक बलों की क्विक रिएक्शन टीम को भी दिल्ली में उतार दिया गया है। इतना ही नहीं, आसमान से भी दिल्ली पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए एयरफोर्स और भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर लगातार आसमान में चक्कर लगाएंगे। इन हेलीकॉप्टर में सेना और NSG के कमांडो हर वक्त मौजूद रहेंगे। दुश्मन ड्रोन के खतरे को देखते हुए कई जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम को लगा दिया गया है। साथ ही दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंगों पर NSG और सेना के स्नाइपर तैनात कर दिए गए हैं। G20 समिट को देखते हुए दिल्ली की किलेबंदी हो चुकी है। G20 को देखते हुए दिल्ली पुलिस को स्पेशल वर्दी दी गई है। पूरी दिल्ली में एंटी टेरर स्क्वाड को तैनात कर दिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला सबसे बड़ा डिजिटल इंटरव्यू